फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड जिसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 मार्च से जारी किया गया है, मतलब 6 मार्च से स्टार्टिंग डेट है, उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड जो 8/6/2023 का जो पेपर हुआ था उसी को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान यानी साइंस के प्रश्न को और हिंदी के प्रश्न को और यहाँ पर किसके, तो यहाँ पर एसएसटी यानी सोशल साइंस के भी प्रश्न को कवर करेंगे। यानी 3 सब्जेक्ट आपको कवर कराया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो में जो है वो अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता ही होगा हिंदी से 25 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस से 20 क्वेश्चन आते हैं, और सामाजिक अध्ययन से जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो 25, 20, 20, 40, 40, 60, 65 नंबर का ये पेपर होने वाला है आज का, ये जो हम कराएंगे। तो आइए हम लोग पहले विज्ञान को ही कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे के हिंदी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 46 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। वेग जो है, ध्वनि का वेग जो है वो घटेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? जल प्रदूषण का कारण पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 47 नंबर सवाल का डी ऑप्शन। औद्योगिक कचरा जो है वो जल प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से 48 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो एकल झिल्ली से कौन घिरा रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइसोसोम जो है वो एकल झिल्ली से घिरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में होता है? तो जैविक खाद के रूप में किस जीव का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अजूला का प्रयोग होता है, जो कि एक जीव है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ से दोहरा निषेचन विशिष्ट है। दोहरा निषेचन विशिष्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एंजियोस्पर्म में विशिष्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 51 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 52 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, वस्तु के द्रव्यमान से जो है वो स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से 53 नंबर प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आप लोग को पता ही होगा 2 नियम होते हैं, जो कि 10th का ही प्रश्न है। और प्रकाश के अपवर्तन का पूछेगा तो उसके भी 2 नियम ही होते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर सवाल दिया गया है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णक सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ से मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 63 तत्व ज्ञात थे मेंडलीफ के समय। नेक्स्ट दिया गया है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और धारा मापने के लिए पूछेगा तो ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, पदार्थ की अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं जो है आप सभी को पता होगा, ठोस, द्रव और गैस होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूप में एक संकर संकरण का अनुपात है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से कच्छ और खंभात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा का विकास की संभावना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, ज्वारीय ऊर्जा विकास होने की संभावना है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है,
एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो एरेनकाइमा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइड्रोफाइट्स के उत्प्लावन प्रदान करने के द्वारा जो है वो सहायक होता है। नेक्स्ट दिया गया है 61 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन है? तो सीने बार होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। सीने बार का फॉर्मूला पूछेगा तो HGS होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा श्वसन भी पाए जाते हैं, पोषण भी पाए जाते हैं और जनन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली जो बनी होती है वो टंगस्टन की बनी होती है, और विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना, यहाँ से नाइक्रोम हो जाएगा राइट आंसर, और विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनाता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का, जिसका गलनांक, टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1:8 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 65 नंबर सवाल, 65 नंबर सवाल दिया गया है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा इसका 65 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, होलोजोइक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो सामान्य अध्ययन के, अब हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ से दिया गया है सामाजिक अध्ययन या फिर सामान्य अध्ययन। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का %, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 22% जो है वो योगदान करती है या उत्पादित करती है। नेक्स्ट दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी ऑप्शन, अमेरिका में हुई। नेक्स्ट दिया गया है, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो दाची ग्राम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मतगणना का कार्य क्या है? तो मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया गया है, रूस जापान का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो रूस जापान का युद्ध जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, कृषि योग्य बंजर भूमि। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 74 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, रेशम उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से 75 नंबर, काली मृदा या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जमशेदजी टाटा ने की थी, ये भी आसान प्रश्न है। नेक्स्ट दिया गया है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? तो ये कर्णाली नदी है। नेक्स्ट सवाल दिया गया, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन जो है वो सी ऑप्शन, जनता करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया, जूट उद्योग के लिए सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, हुगली नदी के तट पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 81 नंबर, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान में किया गया था? तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है वो ए ऑप्शन, 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट सवाल जो है, भारत में नई आर्थिक नीति यानी NEP, नेप भी इसको बोलते हैं, की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 82 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 1991 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो लोनार झील जो है वो क्रेटर झील है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ग्यूसेप मैजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है वो बी ऑप्शन, समाज में वर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 85 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मार्टिन लूथर किंग थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 86 नंबर सवाल जो है वो सामान्य हिंदी का अब हम लोग कवर करेंगे, सामान्य हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। सामाजिक अध्ययन खत्म हो गया। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, निरपराधी का दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है, रूपक अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार जो है इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, माया, दीपक, नर, पतंग। नेक्स्ट दिया गया है, इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, गया में को कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। नेक्स्ट दिया गया है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है? तो पिता प्लस अंबर हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भारत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया इधर दिया गया, देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, इनमें सभी हो जाएगा, यानी समता, समाधि और प्रसाद, इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो लड़के गेंद खेल रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, फूले हैं कुमुद फूली मालती सधन बन, फूली रहे तो तोर मनो मोती अनगिन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 104 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार जो है वो कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यहाँ से, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सक्षमता और रामायणीयता का अर्थ में रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, व्यंग्य हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का सी ऑप्शन, भाववाचक है। नेक्स्ट दिया गया है 108 नंबर सवाल दिया गया है, देख लीजिए, नदी कलकत करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 109 नंबर, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 109 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, चापलूसी करना हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट दिया गया है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जगुपसा या घृणा। नेक्स्ट दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो 112 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ से, मगड़ में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए, वाक्य में नाको चने चबवाए का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 113 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट दिया गया है 114 नंबर,
कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का डी, विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट जो है वो एक किसी वर्णित छंद में प्रत्येक चरण में जगण तगण और रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णित छंद कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वंशस्थ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया 116 नंबर सवाल दिया गया है, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, करण कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट दिया गया है, ये जो है वो गधास है, ये आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में से। अब हम लोग 119 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्योंकि वो 118 नंबर गधास था, वो बहुत ही बड़ा था, उसमें बहुत टाइम लगेगा। जो समास विशेषण या विशेष्य और उपमेय या उपमान से मिलकर बना होता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 119 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास का। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 120 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर। इसका आंसर की जो है यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और चैनल को एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।